हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। चलिए भाई, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और एक अच्छी बात ये कि आपको पता होगा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में जो भी परिस्थिति उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि हम लोगों को ज़िंदगी जीना पड़ रहा है, आगे भी करेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि कम से कम लखनऊ अधीनस्थ यानी यूपी ट्रिपल एससी ने भी आज रिजल्ट लोअर सबऑर्डिनेट वगैरह का दे दिया है, वीडियो के बारे में भी उन्होंने दे दिया और साथ ही साथ अन्य कई वैकेंसी लेखपाल वगैरह निकालने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसी परिस्थिति में वैकेंसी भी आएगी, सो आप निराश होकर के हार करके ना बैठिए। मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा साइट वगैरह चेक करते रहिए, जोश उत्साह बना रहेगा। हमारे जो भी मित्र इसमें खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी पता है सारी डेट आ चुकी है, सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, तो परीक्षा भी समय पर होगी। और लोक सेवा आयोग इस समय सक्रिय भी हो चुका है। आप देखिए कई सारे रिजल्ट पर डे आ रहे हैं, तो आप अगर किसी परीक्षा को आपने दिया पेंडिंग है तो आप उनकी कम से कम जो डेली अपडेट सूचना है उसको जरूर देखिए। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा आयोग ने देखिए कल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिजल्ट उन्होंने दिया, हमारे कई विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट भी हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोग भी अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए हम लोग अपनी गणित को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग कल से आगे बढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमें आपके साथ डिस्कस करना है। आपको पता है कि ऐसा सवाल जब भी आपको मिलेगा तो आपको बॉडमास के रूल को प्रयोग करना होगा। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपके पास ये आएगा 2 एकन्नम 2 1, यानी पहले इसको तोड़ोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, इसको तोड़ दोगे नीचे वाले को तो यह आपका 1/2 हो जाएगा। टोटल भाग का सिंबल यहाँ से आपका 4/7 आएगा। इसके ब्रैकेट में आप देखिएगा तो एलसीएम आपका 10 होगा, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप का रहने दो तो तिर्यक गुणा इसका स्क्वायर करेंगे बटे आपस में दोनों का, तो ये 3 2 5 5/6 बटे ये आपके पास अगर इसे घटा लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/6 के। आप इस 2 से इस 2 को काट दीजिएगा तो आपके पास 3/1 भागे यहाँ से 4/7 गुणे ब्रैकेट को तोड़िए 7/10 आएगा, इंटू 6 से 6 को काट दो 5/1 आएगा, 5 दूनी 10 कर दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए और ये आपका 2 दूनी 4 हो गया। तो 3/1 भागे 2/1, नो डाउट ये आपका करेक्ट आंसर 3/2 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। अगर आप यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न के बारे में बात करिएगा तो नो डाउट इस x को इधर लेके जाइए और इस y को इधर ले आइए। तो हमें ये बताइए कि क्या आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा x बराबर y? बिल्कुल कहो। 2x में से एक x जाएगा, x बचेगा, 2y में से एक y माइनस होगा तो y बचेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट अब आप इसे लिख सकते हो कि x² क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है मेरे भाई। या आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं y² या ये चाहें क्वेश्चन पूछने वाले तो ये होगा x²/y²। इसे कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा, तय हो गया। फाइनल करेक्ट आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। जरा 81 नंबर का प्रश्न आप देखिए और इसे डिस्कस करिए। आपको x की वैल्यू लिख के दी गई, x बराबर -2, x बराबर -2 है। तो देखो आगे मैं आपको घातांक करणी यानी इंडेक्स एंड सर्ट्स पढ़ाऊंगा, तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपको बतानी। तो बहुत ही छोटा सा सवाल है, टुटपुंजिया टाइप का, तो उसकी चिंता ना करें आप। x बराबर -2 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -2⁻³ और -2 का स्क्वायर -2 और -1 बराबर क्या। आप इसे हल करोगे जब किसी संख्या की पावर विषम हो तो उसका गुणनफल हमेशा नेगेटिव ही होगा यानी माइनस होगा, तो ये -8 आ जाएगा। ये +4 तो होगा लेकिन इस माइनस के नाते फाइनली माइनस ही रह जाएगा और ये +2 और -1। तो आप देखो ये टोटल 8 4 12 1 13, तो -13 + 2 = करेक्ट आंसर होगा -11। इसे आप कंप्लीट करो। 82 जैसे प्रश्न के लिए जान लीजिए। पहले तो आपको ये समझना है कि जो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो कैसे करोगे आप। याद रखना कि ऐसी भिन्न कैसी भिन्न जैसी लिखी हुई है, कभी कभी इसे आपने बचपन में लंगड़ी भिन्न कह के भी पढ़ा होगा, यानी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। तो कहना कि ऐसी भिन्न को संलग्न भिन्न कहते हैं, यह ध्यान रखें, और इसे हल करने
की क्रिया नीचे से प्रारंभ करते हैं। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। फिर अगर ये बात आपको ध्यान रही तो झट से आप ऐसे सवालों को लगा लेंगे। तो आपने क्या सुना कि ऐसी भिन्न को संलग्न भिन्न कहते हैं और इसे हल करने की क्रिया नीचे से शुरू करते हैं, यानी नीचे से शुरू करके क्रमशः ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अगर आपको इतनी सी बात याद रही तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप तेजी से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए कंसंट्रेट होइए और इस क्वेश्चन को हमारे साथ साथ समझिए ताकि आप आराम से इसे भी कर पाएं। अगर बात करने की है तो हर बार केवल आपका इतना ही काम रहेगा, यह पहचान लेना कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चन का लास्ट स्टेप क्या होगा। अगर आपने लास्ट स्टेप पहचान लिया तो फिर तो आप आराम से संयुक्त संख्या कैसे तोड़ते हैं ये हमने आपको बार बार सिखाया और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देते हुए आगे बढ़ जाओगे। अब मुझे ये बताओ कि सबसे लास्ट स्टेप आपका ये होगा, बाकी जो भी पद लिखें जैसे लिखें उनको ऐसे आप कॉपी करो तो आपका ऊपर से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एक नम 4 एक क्या होगा 5/4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट आगे बढ़ना है तो ये देखो लास्ट स्टेप आपका ये होगा। अगर ये लास्ट स्टेप होगा तो आप इसे अब लिख पाओगे 1/, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से 1/3 प्लस, मेरे भाई ये 4 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 4/5। अब देखो लास्ट स्टेप आपका ये बन गया। आगे बढ़ना है तो 1/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/5 यहाँ 15, 4 कितना होगा 19/5। अभी बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसे तोड़ोगे तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा 5/19। बोलो होगा भाई। अब आप इसे अगर तोड़ दीजिएगा तो नो डाउट ये आएगा 1/19 दूनी 38 5 43, तो 43/19 के। अभी जस्ट 19 ऊपर चला जाएगा तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 19/43 यानी 19/43। आप इसे कंप्लीट करिए। तब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जरा आप लोग 82 नंबर का प्रश्न मेरे साथ देखिए कि 82 में क्या लिखा गया। अगर 82 की बात तो आप 82 हो गया 83 की बात करता हूं तो 83 पे एक इन्होंने बड़ा सा भौकाली टाइप का ब्रैकेट लगाया 1 प्लस यहाँ पे लिखा है 1/, फिर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/3 ब्रैकेट को क्लोज करना एंड डिवाइडेड बाई 1 and 4/7 इज इक्वल टू व्हाट। ये हमें फाइंड करना है। एक तरीके से इनको सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप इसे संक्षेप में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें बताना होता है और ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर इनको नीचे से ऊपर की तरफ आप आराम से सॉल्व करते हुए बढ़िए तो ऐसे प्रश्नों को आप झट से करते हुए आगे निकल जाओगे। अब जरा देखो ना यहाँ क्या करना है, कुछ नया क्या, बिल्कुल नहीं। लास्ट स्टेप आप इसको पहचानिए तो आप आगे बढ़ जाओ। आप यहाँ से लिखिएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/3 एक नम 3 1 4/3 होगा। यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करिए 7 और 4 11/7। बोलो होगा भाई। अब लास्ट स्टेप आपका ये बन जाएगा तो इसे अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 आ जाएगा और ये आपका 11/7 यहाँ से कंटिन्यू है। अब अगर मैं इसे आगे लेके चलूँगा तो आप लोग इसे लिख सकते हो इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट यहाँ से 1 प्लस 1/, लास्ट स्टेप ये होगा डियर स्टूडेंट्स। तो 4 एक नम 4 3 7/4 और टोटल डिवाइडेड बाई 11/7 आपका चल ही रहा है। अगर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस 4/7 होगा, टोटल डिवाइडेड बाई 11/7 होगा। आगे बढ़ने का मतलब 7 4 11/7 भागे 11/7 होगा। बहुत हो गई शराफत, इन दोनों को कैंसिल कर दो तो आपका करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आपका 1 आया। तो आप 82 के बाद में 83 नंबर की क्वेश्चन को देखिए कि आपको 83 को कैसे सॉल्व करना है।
अगर मैं आपका ये 83 नंबर का प्रश्न देखता हूं तो 83 बिल्कुल सेम प्रश्न है। 83 हमने लगा लिया, 84, 85 और 86। मैं ये चाहता हूं कि 3 क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, आप करिएगा, बाकी मैं आपको आंसर बता दूंगा अगली क्लास में। तो यानी क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क में दे रहा हूं 84, 85 और 86। ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगली क्लास में हम इसका आंसर भी बताएंगे, आप कोशिश भी कर लेना। फिलहाल मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 87 यानी 87 नंबर का प्रश्न आपको कैसे करना है वह डिस्कस कराता हूं, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को तेजी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं। अब अगर मैं यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न देखता हूं तो ये देखो 87 नंबर का प्रश्न मेरे पास आ गया। यहाँ पे लिखा है कि यदि x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान x बराबर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1/2। बड़ी नौटंकी यार हो तो इनको चाहिए 2x प्लस 7y4 क्या आएगा। यानी आप अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास यहां से आंसर आएगा कि हमें x की वैल्यू दे दो, आंसर ले लो। अगर यहां बात x के वैल्यू की है तो निश्चित तौर पे x की वैल्यू आप आराम से कर लीजिए, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, यहां कुछ नया नहीं हो रहा मेरे भाई। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां लेता हूं तो भैया सबसे लास्ट स्टेप आपका ये होगा, ठीक है चलेगा। तो आप लिखोगे 1 प्लस यहां से आएगा 1 अपान, सावधानी से लिखना, एक भी स्टेप छूट गया तो ये गलत हो जाएगा अपना। 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2 1 2 1 3/2 होगा। अब लास्ट स्टेप हमारा ये बन जाएगा, तो आगे बढ़ने का मतलब होगा 1 प्लस 1 अपान, यहाँ से होगा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब जस्ट आगे बढ़ना है तो हमारे लास्ट स्टेप ये बनेगा, तो आप यहाँ से करोगे 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान, तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 5/3। अगर मैं इसे यहां से सॉल्व करूंगा तो निश्चित तौर पे ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस, जस्ट इसको उल्टा कर देना तो 3/5 होगा। आगे 1 प्लस लास्ट स्टेप हमारा ये बनेगा, तो ये आ जाएगा 1 अपान 5 1 5 और 3 ये आ जाएगा 8/5 के। अब अगला स्टेप हमारा ये होगा 1 प्लस 5/8, 8 1 8 5 13/8 बराबर x। तो ये x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा तो आपका ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा गया वो है कि 2x। सो डियर स्टूडेंट 2x की जगह पे 2 गुणे लिखोगे 13/8 और प्लस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 7/4। मेरे भाई 2 चौक कितना होगा 8, दोनों का हर इक्वल हो गया, तो आप 13 प्लस 7 बटे करोगे 4 के 13 7 20 हो जाएगा और 20/4 4 5 20, आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपका ये हो गया 87। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 88 यानी 88 से आपके साथ डिस्कस करना है। चलिए 88 नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे कि उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। मेरे भाई हमने जब आपको बॉडमास का रूल सिखाया था तो वहाँ पर हमने आपको बी फार ब्रैकेट को तोड़ने का ट्रिक सिखाया था। अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल पता होगा कि वो ट्रिक क्या था, बोलो एक बार, बीसी कस्क था। अगर आप बीसी कस्क को याद रखें, इसका मतलब था सबसे पहले आप किसे तोड़ोगे, रेखा कोष्ठक को, फिर किसको, छोटा को, फिर मझला और लास्ट में किसे, बड़े को। यानी ब्रैकेट को तोड़ने का ट्रिक हमने बताया था आपको, VICI CU SQ। बोलो याद है ना भाई, याद होना भी चाहिए। इसमें VI यानी ये था रेखा कोष्ठक,
CU सर्कुलर ये छोटा था, CU ये आपका मसला है, और ये लास्ट वाला SQ स्क्वायर बड़ा कोष्ठक। हमने याद दिलाया आपको, बाकी हम आपको इसको बेसिक में भी पूरा पढ़ाएं और इस चैप्टर में भी। सो देरी किए बगैर तुरंत हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लेंगे 88 नंबर का प्रश्न लेता हूँ और देखूँगा कैसे करना है। 88 नंबर का प्रश्न ये है 9/20 माइनस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, ये होगा 1/5 प्लस मझला कोष्ठक में 1/4 होगा, प्लस इसके बाद अगर आप गौर कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगा छोटा कोष्ठक जिसमें लिखा है 5/6 माइनस होगा 1/3 और प्लस हो जाएगा 1/2 रेखा कोष्ठक, छोटा मझला और ये बड़ा होगा। इसको हल करने पे कैसे हमें करना वो हम आप देखेंगे। सबसे पहले आपका रूल कहता है पहले रेखा कोष्ठक टूटेगा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप सेम रहेगा। एक क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए, फिर हम सॉर्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ तक की लाइन हम सेम उतारेंगे, तो ये होगा 9/20 माइनस यहाँ से ले लो 1/5 प्लस ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 5/6 माइनस। मुझे एक बात बताओ कि रेखा कोष्ठक है यानी बार ब्रैकेट है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। सो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 और प्लस 3/2 6। कोई बात नहीं, इसके आगे हम ब्रैकेट तोड़ लेंगे। अब आगे की बात करता हूं तो ये आएगा 9/20 माइनस, यहां से ले लीजिएगा तो 1/5 प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से होगा 5/6 माइनस 2 3 5, तो ये भी आपका आ जाएगा 5/6 और यहाँ से आपका रेखा कोष्ठक समाप्त हो गया। 5/6 कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। आगे बढ़ना है तो ये हमारा होगा 9/20 माइनस, यहाँ से आएगा 1/5 प्लस। मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे कि 1/4 में अगर 0 को ऐड कर दोगे तो 1/4 ही तो आएगा मेरे भाई। तो अगर 1/4 आएगा तो यहाँ डायरेक्ट 1/4 लिखिए और आगे बढ़िए, तो आपका हो जाएगा 9/20 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 4 प्लस 5/4 25 20 हो जाएगा। अब तो देखो बहुत अच्छा होगा कि आपके पास 9/20 है और माइनस 9/20 है बराबर। अब ये देखो आपको पता है 9 में से 9 जाएगा 0, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। सीधी बात, नो बकवास। आपका करेक्ट आंसर क्या आया? 0 आ गया। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा करेक्ट आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि मैं थोड़ा सा काम आपको दे दूं होमवर्क के लिए, तो थोड़ी आज दे देता हूं, आप करना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली क्लास में मैं वो प्रत्येक सवाल आपको बता दूंगा, बस थोड़ी आप कोशिश करना। 89, 90, 91 और 92, ये 4 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको देता हूं होमवर्क। घर पे बैठे हो तो ज़रा इसे लगा लेना, लगा तो ठीक, ना लगा तो भी ठीक, मैं आपको उसे समझाऊंगा और अगली क्लास में हम लोग यहीं से जस्ट आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।